कृष्ण काव्य धारा में भी वही चीजें हम थोड़ा समझेंगे कि वैशिष्ट क्या है, अपदान क्या है। थोड़ा रिलेट कर लेना कि भक्ति आंदोलन की जो विशेषताएं थी, कुछ ना कुछ विशेषताएं मिलेंगी, और अभी तक जितने दिन किया हमने रिलेट ही कर रहे थे। और एक चीज और ध्यान रखो, अब जैसे तीन कवि हो गए हैं तो मेन मेन थे भक्ति आंदोलन के, और चौथे कवि हमारे सूरदास हैं। तो अब अगर तुलना करने की बात हो गई, इनको इनको तुलना करो, इनको इनको तुलना करो, तो फिर आप हर स्तर पर तुलना करने के काबिल रहना। जैसे अगर पूछा गया कि शिल्प के स्तर पर तुलना करो, जैसे आ गया जायसी और सूरदास, नहीं, जायसी और तुलसीदास की मान लो तुलना आ गया, कि जायसी और तुलसीदास की भाषा की या फिर भाषा शैली के आधार पर तुलना करो। तो एक चीज तो हमको पता है कि सॉलिड सॉलिड, कि ये ठेठ अवधि में लिखते थे, ये अवधि लिखते थे। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन को रिच बनाएगा या समृद्ध करेगा, वो जैसे एक यूट्यूब में सेक्शन, शॉर्ट सेक्शन है, उसमें मैंने एक ऑडियो डाला था, छोटा सा था, 20-30 सेकंड का। तो उसमें मैंने बताया कि मैंने नहीं, मतलब आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो जायसी का काव्य है उसमें लोक संस्कृतियों के जो माधुर्य है वो वहां से आता है, या फिर लोक संस्कृतियों के माधुर्य से जैसी का काव्य बनता है। लेकिन गोस्वामी जी गोस्वामी जी का काव्य जो संपूर्ण अवधि है, उसके कह सकते हैं भंडारगार से प्राप्त जो माधुर्य है, या फिर भंडारगार से प्राप्त जो सौंदर्यता है, वहां से आती है। तो अब आप देख रहे हो कि आचार्य शुक्ल जायसी को थोड़ा कमजोर मान रहे हैं भाषा के स्तर पर, और तुलसी को बड़ा मान रहे हैं। लेकिन तुलना तो हम करेंगे वहां पे भी। तो आप आचार्य शुक्ल का भी बता सकते हो कि जैसे अगर बात आए कि जायसी का काव्य बड़ा है कि जायसी की भाषा बड़ी है, तो वहां पे आप बताओगे कि जो माधुर्य है ना, तो जायसी के काव्य में माधुर्य वो भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं है, ऐसा आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। तो कंटेंट वगैरह तो हमने कर ही लिया, बस जो कोटेशन वगैरह होंगे, जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी, जो आपके बातों की पुष्टि करेंगी, तो उनको ध्यान रखना। चाहे तो नोट्स बना लो, नहीं तो अंत में मैं जब सारे खत्म हो जाएगा पूरा, मैं नोट्स भेज दूंगा। लगभग अभी 20-30 पेज का बन चुका है। तो वही सारी चीजें होंगी जो आपको काम करने वाली हैं, कि आपने पढ़ तो लिया, समझ तो गए, पर एक प्लस पॉइंट लेना या फिर एक दो ज्यादा नंबर कैसे ले आए जाए, तो वहां पे ये सब काम करना होगा। अब सीधे हम बात करते हैं कृष्ण काव्य धारा की, और बात करने के साथ थोड़ा थोड़ा तुलना करते चलना। किस चीज की तुलना? बताओ किस चीज की तुलना हम करते चलेंगे? सर इनकी विशेषता को भी तुलना करेंगे। हाँ, जैसे कृष्ण काव्य धारा या फिर राम भक्ति काव्य धारा, दोनों में संबंध पूछा जा सकता है। तो आप थोड़ा रिलेट करते रहना। राम काव्य धारा में जो तुलसीदास थे, तो अभी हम सूरदास का पढ़ेंगे ना, तो जो भी विशेषता दिखे तो कोशिश करना तुलना करने की। अभी हम तीन चीजें देखेंगे: वस्तुगत वैशिष्ट और अवदान, भावगत वैशिष्ट, और शिल्पगत वैशिष्ट। शिल्पगत में क्या क्या होगा, क्या सर? कि कौन सी भाषा है, किस तरह। शिल्पगत वैशिष्ट में क्या क्या होगा, जैसे कौन सी भाषा है, किस शैली में काव्य रचना करते हैं, या फिर प्रतीक विधान है या नहीं, बिंबों का सहारा लिखिए या नहीं, या फिर दार्शनिकता वगैरह, जो भी हम देखेंगे तो वो शिल्प विधान में आ जाएगा। भावगत वैशिष्ट में जैसे ये बताओ कि अगर मुझे भाव देखना हो और कोई भी काव्य सामने पड़ा हो, उस काव्य का भाव मैं कितने जल्दी कैसे देख सकता हूँ? जैसे तुलसीदास का काव्य है, भक्ति रस का काव्य हुआ, ठीक है। लेकिन जो सूरदास का है, तो वात्सल्य रस। सूरदास मूलतः पता है क्या लिखता है? सर इसमें हाँ, ज्यादातर वात्सल्य वात्सल्य रस का का। अगर, हाँ बिल्कुल, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक रखे। तो वात्सल्य रस जब दिखता है तो हम समझेंगे कि उनके जो भाव में होगा। अब आप बताओ, कोई इंसान वात्सल्य रस वाली रचनाएं लिखता है, तो उसके काव्य में भावुकता होगी, कोमलता होगी, या फिर उसके भाव में सौंदर्यता होगी,
या फिर अगर वो श्रृंगार लिखता है, जैसे भ्रमर गीत सार में श्रृंगार है, तो उसमें संयोग होगा या वियोग होगा, इसी से जुड़ी बातें होंगी। या फिर जो मेन बात होती है प्रेम में, तो वो विरह की बात होती है। तो जैसे ही मैंने विरह की बात बोली, तो आप सूफी से रिलेट करने लगा, या फिर जायसी से रिलेट करना कि जायसी के काव्य में या फिर जायसी की पद्मावत में विरह किस स्तर पर है, और सूरदास की गोपियों में विरह किस स्तर पर है। और एक प्रश्न आ भी चुका है कि तुलसीदास की सीता का वियोग और सूरदास की गोपियों के वियोग की तुलना कीजिए। तो तुलना ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वस्तुगत वैशिष्ट्य और अवदान की। अब देखो, निर्गुण के स्थान पर सगुण की आराधना। हालांकि ये दिखेगा जरूर निर्गुण के स्थान पर सगुण की आराधना, लेकिन ये ऐसा नहीं है। योग के स्थान पर संयोग का अधिक महत्व देना, या फिर संयोग को अधिक महत्व देना। भले नाम आया कि निर्गुण आपका खराब है, सगुण ज्यादा अच्छा है। गोपियां तर्क भी दे रही हैं। सूरदास इतने मतलब वाग्दुवग्ध हैं कि वो गोपियां तर्क के सहारे, जो उद्धव हैं इतने ज्ञानी हैं, इतने पराक्रमी हैं, उनसे तर्क के सहारे कह रही हैं कि तुम्हारा जो योग है इस तरह से अच्छा नहीं है, और हमारा जो संयोग है या फिर हमारा जो सगुण भक्ति है वो इस तरह से अच्छा है। तो सबसे पहली वस्तुगत वैशिष्ट में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कृष्ण काव्यधारा की चाहे कोई भी कवि हो, अक्सर जैसे मीराबाई को देख लो। मीराबाई के पास कृष्ण कभी नहीं आने वाले हैं। ठीक है, मतलब वैसे समझो, मीराबाई के पास कृष्ण जो है कभी नहीं आने वाले हैं। लेकिन मीराबाई हमेशा सगुण कृष्ण की या फिर सगुण कृष्ण काव्य ही रचती हैं। उनके लिए कृष्ण का स्वरूप सामने दिखता है। तो यही बात है कि कृष्ण काव्य धारा में कवियों ने निर्गुण के स्थान पर सगुण ब्रह्म को प्रमुखता दी है, क्योंकि साधना के स्तर पर उसे ज्ञानी ही जान सकते हैं। भक्तों के ज्ञान का अभाव होता है, वे आंखों के सामने नहीं दिखाई पड़ता सगुण ब्रह्म निरंतर। ये बात बताओ, मैं बोल क्या रहा हूँ, जरा समझाओ मुझे। सर आप कह रहे हैं कि निर्गुण के आधार पर सद्गुण, यानी आप कह रहे हैं कि जो निर्गुण है वो हमेशा नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सद्गुण के आधार पर देखें सर, तो उनके जो प्रेमी है, प्रेम के माध्यम से और और वत्सल रस के माध्यम से वो भाव अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कवि। हाँ ठीक है, लेकिन दूसरी चीज थोड़ा गहराई से समझो। एक बात होती है ना कि जैसे क्या बोला जाता है, पुराने जमाने में आ जाओ या फिर मध्यकाल में आ जाओ, तुम पढ़े लिखे, तुम वेद को नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम अज्ञानी हो, या फिर तुम उच्च जाति में नहीं आते तो तुम वेद को नहीं पढ़ सकते, या फिर तुम भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि तुम महिला हो या फिर स्त्री हो या तो निम्न जाति हो या तो फला फला हो। ठीक है, तो आप भक्ति अगर नहीं कर सकते क्योंकि आप अज्ञानी हो, और निर्गुण ब्रह्म को अगर प्राप्त करना है, तो चाहे जायसी हो या फिर चाहे, आप और भी गहराई से देखो, तुलसीदास का प्रेम काव्य धारा नहीं है। तुलसीदास राम काव्य धारा से जुड़े हुए हैं, और वो साफ साफ मतलब ज्ञान को भी महत्व देते हैं। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, ठीक है। लेकिन जब बात आती है सगुण की या फिर बात आती है प्रेम की, जैसे कोई महिला है, मान लो मीराबाई हो गई, या फिर जैसे कोई निम्न जात का हो गया, जैसे सूरदास मान लो, या फिर और भी निम्न जात, हालांकि मैं नहीं जानता सूरदास निम्न जात के हैं या फिर जैसे भी हो। मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर भक्ति करना चाहते हो और भक्ति में अवरोध आ रहा है ज्ञान, तो ऐसे ज्ञान का क्या महत्व जो आपको भक्ति दिला ही नहीं सकता। तो इससे बेहतर तो आप प्रेम अपना लो। प्रेम के लिए आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, प्रेम के लिए आपको हृदय की, या फिर प्रेम के लिए आपको सच्ची सरल साधना की जरूरत है। एक बात मैंने बताया था ना, न, क्या बताया था, नवधा भक्ति। राम काव्य धारा में एक भक्ति होती है नवधा भक्ति, और उसमें सभी भक्तियां ठीक ठाक है। लेकिन जो लास्ट भक्ति होती है, अंतिम भगति सरलम हो जाओ, मतलब अंतिम जो भक्ति है सरल हो जाना है। और सरल होना वास्तव में यही बताता है कि आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको बड़े योग तप की जरूरत नहीं है, या फिर आपको ऐसी जरूरत नहीं है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे।
ये सब की जरूरत नहीं है, आपको आध्यात्मिक आधार पर चीजें की जरूरत नहीं है। अगर आपको ईश्वर से जुड़ना है, और ईश्वर से क्यों जुड़ना हुआ, क्योंकि वो समय चल रहा है कि जहां आप कुछ कर नहीं सकते या फिर आपके लिए कोई आधार नहीं है, तो वहां पे भक्ति ही एक मार्ग दिखता है। और भक्ति एक मार्ग दिखता है, तो बहुत से जो राम काव्य धारा में, चाहे तुलसी, हालांकि तुलसी पूरी पूरी तरीके से नहीं कहते, लेकिन संत काव्य धारा के जो कबीर हैं या फिर दादू दयाल हैं, नानक हैं, तो सब ज्ञान को महत्व देते हैं। शंकराचार्य ज्ञान को, कि जो भ्रम की टाटी उड़ने वाली है, तो वो सब ज्ञान के, या फिर हित चित की दो थूनी गिरानी, और हित और चित की दो थूनी कैसे गिरेगी, जब ज्ञान आएगा। तो वो चीज अब जरूरत नहीं होती कृष्ण काव्य धारा में। कृष्ण काव्य धारा में ज्ञान का अभाव है, और केवल केवल आप प्रेम से ही ज्ञान को प्राप्त, प्रेम से ही भक्त को या फिर सगुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, और जिसे बोला जाता है सरल साधन। तो अगर आपसे बोला जाए कि सूरदास के सगुण काव्य धारा में और तुलसीदास के सगुण काव्य धारा में क्या अंतर है, तो बताओ। सर, सूरदास सिर्फ राम नाम को सबसे बड़ा राम नाम को सब कुछ मानते हैं। लेकिन तुलसीदास वो सिर्फ ये देखते हैं कि तुलसीदास में वो राम नाम के साथ साथ उनके सद्गुण के रूप में देखते हैं। देखो, और साफ साफ दो लाइनों में कह सकते हैं कि जो सूरदास है ना, वो भक्ति के लिए ज्ञान को माध्यम या फिर ज्ञान को अनिवार्य माध्यम नहीं मानते। वो प्रेम से भी भक्ति की जा सकती है, या फिर सगुण ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखो कि एक चीज हमने पढ़ी थी, जो तुलसीदास होते हैं अक्सर कहते हैं ज्ञान और भक्ति का समन्वय होना चाहिए, भाग्य और कर्म का समन्वय होना चाहिए। वो साफ साफ बात है कि वो जरूरी मानते हैं उस चीज को, या फिर जब तक आप में गहरा ज्ञान नहीं है तब तक आप ईश्वर के लिए, या फिर जैसे देखो तुलसीदास की जो भावना थी, कौन सी भावना थी, लोक मंगलकारी भावना थी। और आप सोच के देखो, जब हम जीएस का भी आंसर लिखते हैं, तो अगर लोक मंगलकारी भावना है या फिर समाज का कल्याण करना है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है शिक्षा की आवश्यकता। और आप सोच के देखो, एक बेहतर समाज की अगर परिकल्पना करनी है, तो शिक्षित होना या फिर ज्ञान ही प्रभु ही विशेष प्यारा बात का होना आवश्यक हो जाता है। लेकिन सूरदास के काव्य में एक सवाल आता है कि सूरदास के काव्य में आप लोक चेतना को कैसे देख रहे हो, या फिर लोक मंगलकारी धारणा को कैसे देख, तो ये सवाल पूछना पड़ रहा है, ना कि बताना पड़ रहा है। आप थोड़ा थोड़ा जहां भी है, जैसे एक जगह पे है राजनीति पर कटाक्ष किया गया है, योग और संयोग की बात की गई है, या फिर जो आडंबरकारी चीज है तो उनको त्याग कर सरल अपनानी, जैसे प्रेम जो है, सबसे सरल जो होता है वो प्रेम ही होता है। प्रेम के लिए ना तो कोई चतुरता चाहिए, ना तो कोई कपटता चाहिए। तो लोक मंगलकारी धारणा में आपको ढूंढना पड़ेगा सूरदास के यहाँ, लेकिन तुलसीदास के यहाँ वो आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो जब भी आप तुलना करने जाओ, तो आपके दिमाग में वो बात चलनी चाहिए। अगली बात, श्री कृष्ण का मानवी और अवतारी रूप, मतलब जैसे खान को ले लो, रसखान का एक काव्य आता है, अ, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मतलब साफ साफ समझ आ रहा है मानवी रूप है कि यशोदा माँ से कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। और दूसरी जगह रसखान ही कह रहे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो यहाँ पे वो अवतारी रूप की बात करना है। मतलब जो अभी हम देख रहे थे राम भक्ति काव्य धारा में, तो वहां पे विवाद चलता रहता है कि वास्तव में राम को हम ईश्वर का रूप माने, कि हम राम को भी एक मर्यादित पुरुष का रूप माने। और रामविलास शर्मा उसके लिए एक निबंध भी लिख देते हैं। लेकिन सूरदास के काव्य में ऐसा कोई विवाद नहीं, साफ है। चाहे रसखान को देखो, मीरा को देखो, मीरा एक जगह पे कहेंगी, आपको कहती मिलेंगी कि जो हमारे ईश्वर हैं या फिर जो हमारे कृष्ण हैं, वो मेरे साख्य हैं या फिर मेरे पति हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन फिर उसके बाद आगे वो बोलती है, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। और
ऐसा आगे करके भव सागर तर जायो, मतलब अगर मैं इनकी आराधना में रहूंगी, इनके नाम को भी स्मरण कर दूंगी, तो मैं भव सागर को पार कर जाऊंगी। तो मानवीय रूप भी है और अवतारी रूप भी है, जो स्पष्ट रूप से दिखता है। यहाँ पे कोई विवाद नहीं है कि मैं राम को मर्यादित मानूं या फिर राम को वैसा मानूं, या फिर जायसी जैसा नहीं है कि आत्मिक प्रेम की झांकी मिलती है कि आध्यात्मिक प्रेम की झांकी नहीं मिलती, या फिर कबीर जैसा नहीं, निर्गुण मानूं या फिर सगुण मानूं, या फिर निर्गुण के लक्षण अगर दिखते हैं तो क्यों दिखते। यहाँ पे साफ है कि मानवीय रूप भी दिखेगा, अवतारी रूप भी दिखेगा, और प्रभु श्री राम के दो रूपों का चित्रण करते हैं, नंद यशोदा और देवकी वासुदेव के पुत्र। अवतारी के रूप में वो ईश्वर है। अब अगर वो देवकी और वासुदेव के पुत्र होंगे, वात्सल्य रस होगा, तो वात्सल्य रस में अगर मैंने यही दिखा दिया कि वो ईश्वर है, तो फिर मेरा वात्सल्य रस पूरी तरीके से खारिज। भगवान के प्रति आप कैसे वात्सल्य उत्पन्न कर सकते हो? वो तो फिर बड़े हो जाएंगे ना, और बड़े हो जाएंगे तो फिर वो भक्ति रस आ जाएगा, और भक्ति रस नहीं लाने के लिए मानवीय रूप का हो जाना जरूरी हो जाएगा कि मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी, और अ, स- दाऊ कहा मैया मोही दाऊ बहुत चिढ़ायो, जो भी है। तो वो बातें हमको दिखती हैं। तो दो बातें समझे, अगले आए आगे। जी सर। ठीक है, तीसरी बात है वस्तुगत वैशिष्ट में तत्कालीन समाज और संस्कृति। अभी मैं बोल रहा था ना कि इनके काव्य में तत्कालीन समाज संस्कृति किस हद तक दिखता है। तो पता है कहाँ से पढ़ना हो? जो मैंने एक पीडीएफ भेजा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ कृष्ण काव्य धारा पेज नंबर 66 है, खोल के देख सकते हो। फॉरवर्ड कर दीजिए आप, तो थोड़ा देख देख के समझ भी आए। अब देखो, तत्कालीन समाज में जैसे दो तीन चीजें मैंने बताई। एक तो सबसे बड़ा दिखता है कि इंसान अगर प्रेम भाव में है, या फिर सूरदास की जो गोपियां हैं, तो वो बिल्कुल चतुर नहीं है, लेकिन चतुर नहीं है फिर भी वो अपने प्रेम के लिए लड़ती हैं या फिर तर्क देती हैं। तो जब प्रेम होता है या फिर आप किसी चीज को अपना लेते हो आप, तो दोबारा उसको त्यागना वो थोड़ा कठिन हो जाता है। और ये चीज हमको दिखेगी कि तत्कालीन समाज में आप चाहे किसी भक्त को अपना लो, और अब आपसे कहा जाए कि आप मुस्लिम धर्म अपना लो, और मैं आपको जजिया से मुक्त कर दूंगा, जकात से मुक्त कर दूंगा, या फिर जो कर लगते थे उन करों से मुक्त कर दूंगा, फ्री में हज यात्रा कराऊंगा। तो नहीं, आप कैसे कर सकते हो? ये तो फिर वो वैसी बात हो जाएगी ना कि आप भक्ति में लीन हो, और भक्ति में प्रेम के आधार पर लीन हो, तो आप कृष्ण को छोड़कर दूसरी चीज अपनाने चले गए, तो वो बातें थोड़ी कमजोर लगेगी। अगली बात क्या लिखी है इस युग में काव्यकारों ने? काव्यकार जैसे बोलूंगा तो सूरदास बस नहीं, सूर के अलावा जितने हैं, रसखान, मीरा, जो जो हैं, सबको याद रखना। काव्यकारों ने तत्कालीन समाज और उसमें फलती आवाज नहीं है। लो, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है सर। हाँ, तो तत्कालीन समाज में हम देख रहे हैं कि वो जो फलती फूलती संस्कृत है, चाहे त्योहारों का होना हो, जैसे होली त्योहार हो गया, या फिर बंधुता का होना हो, ग्वाला बन जाना हो, या फिर माखन की बात हो, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि दूध पियोगे तब तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। ये छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, या फिर चाहे संयोग को छोड़कर, या फिर वियोग को क्या बोलते हैं, योग को छोड़कर संयोग को अपनाना हो, तो ये सब बातें समाज और संस्कृति से ही आती है कि उस समाज में क्या चल रहा था। तत्कालीन समाज में ईसाई धर्म को ईसाई नहीं, इस्लाम धर्म को आप अपना लो, आपको इस कर से मुक्त कर दिया जाएगा, चाहे वो जजिया कर हो, जकात हो, ये, या फिर आपको मुफ्त या हज यात्राएं कराई जाएंगी, आपको कृषि ऋण से मुक्त। तो ऐसी व्यवस्थाएं थी। लेकिन आप सोच के देखो कि जिस रस को, एक लाइन आती है कि जे मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, मतलब जिसने अम्बुज रस चख लिया हो, या फिर ऐसा एक वाक्य आता है कि जिसने एक बार घृत पी लिया हो, या फिर एक बार दूध पी लिया हो,
और दोबारा वो छाछ पे अंतर नहीं कर पा रहा, तो फिर तो उसने दूध पिया ही नहीं था। तो वो बात समझ आती है कि जब आप किसी भी भक्ति से, किसी भी धारा से जुड़ गए हो, चाहे वो सगुण की आराधना या फिर कृष्ण के मानवीय अवतारी रूप से, तो फिर आपको चाहे जितने भी लालसाएं मिल जाए, जितने भी लालच मिल जाए, आप उस चीज को छोड़कर नहीं जा सकते। फिर चाहे आपको ईसाई धर्म अपनाने की बात कही जाए या फिर आपका अपना लोक संस्कृत छोड़ने की बात की जाए, तो वो सारी चीजें आप नहीं कर सकते। और वस्तुगत वैशिष्ट को हम थोड़ा रिलेट करेंगे भावगत वैशिष्ट से। जैसे पहला है वात्सल्य और श्रृंगार। तो कृष्ण काव्यधारा के सभी रचनाकारों ने वात्सल्य और श्रृंगार रस को प्रमुखता दी है। अब बताओ, अ, मीराबाई के काव्य में क्या होगा, वात्सल्य होगा या फिर श्रृंगार होगा? श्रृंगार होगा सर। और रसखान के काव्य में? सर रसकान तो नहीं, हाँ सर सही। रसखान का एक काव्य है मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। एक काव्य है कि क्या बोलते हैं, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गए माखन रोटी। या फिर मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत से याद थे। यशोदा हरि पाल में झुलावे हर लावे दुललावे जोई छोई कछुगावे मेरे लाल को आऊ निदुरिया काहे न आन सुलावे। तो ये यहाँ पे क्या है, वात्सल्य रस। यहाँ यहाँ पर गाँव वर्षा ले रस है सर। श्रृंगार रसखान के काव्य में हालांकि हो सकता है, जरूर है, पर मैंने काव्य नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होगा तो कोटेशन कर देना जो भी है। अभी अगर सर्च करके गूगल में भेजना चाहो तो पढ़ सकते हैं, जिससे बाद में अगर सुनोगे ऑडियो तो याद भी रहेगा। ठीक है। तो जो भी हमारे कृष्ण काव्य धारा के रचनाकार होंगे, उनमें दो रस प्रमुख होंगे, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। और उस वात्सल्य में भी जब सूरदास के करीब पहुंचेंगे, जैसे बाकी का वात्सल्य या फिर बाकी का श्रृंगार जो होता है, तो वो थोड़ा और करीब से होता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, दे करे सोहन हंसे, भौं करे सोहन हंसे देन कहे नट गाए। तो वो चीजें समझ आती हैं कि संयोग श्रृंगार है। लेकिन जब बात की जाती है किसके काव्य की, सूरदास के काव्य की, तो सूरदास ने श्रृंगार के लिए लिखा है, संयोग श्रृंगार के लिए लिखा है। लेकिन वियोग श्रृंगार भ्रमर गीत सार इनकी तुलना की जाती है कि उपालंब का काव्य जैसा कालिदास के यहाँ मिलता था, कि कालिदास सब सब बतलाना तुम रोए, या फिर ऐसा कुछ काव्य है ना। तो उनकी तुलना कालिदास से की जाती है कि क्या दिक्कत है, या फिर किस तरह का उनके काव्य में विरह भाव दिखता है। तो सूरदास हम ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे। और सूरदास के काव्य में बात की जाए अगर वात्सल्य की, तो वात्सल्य इस तरह से है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर कोई कभी ये तक कहने में मजबूर हो जाते हैं कि जसोदा, क्या बोलते हैं, सूरदास यशोदा हो गए और यशोदा जी सूर हो गई। इस तरह से वो इतने निकट से चीजें प्रस्तुत होती हैं। तो ये चीज हमें समझ आती है कि इनके भावगत वैशिष्ट्य में वात्सल्य और श्रृंगार है और विरहानुभूति भी स्पष्ट है। अब बताओ कि अगर वस्तुगत वैशिष्ट्य में आ जाते हैं, कि अगर मानवीय और अवतारी रूप होगा, या फिर ले लो केवल अवतारी रूप अगर होगा ईश्वर का, तो क्या हम उसके लिए विरह भाव स्पष्ट कर सकते हैं? सोच के बताओ। हाँ, कर सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर जैसे कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, तो कल विरह दिखाई दे रहा था कि जो क्या नागमती है अपने विरह के लिए ऐसी कर रही है, विरह के लिए। लेकिन सर यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो सर ठीक नहीं। हाँ, सही कह रहे हो। अगर करना चाहो या फिर ढूंढना अगर चाहो, तो कल जैसे हम सूफी काव्य धारा में पढ़ रहे थे, तो वो जो परम ब्रह्म था या फिर आध्यात्मिक प्रेम, जिसमें परमात्मा के लिए आपको प्रेम था या फिर उसको दाम्पत्य भाव पे देख रहे थे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि भले वो परमात्मा रहे हों, लेकिन क्या ऐसा साफ साफ दिखता मिलता है कि जो रतन सेन का प्रेम है ईश्वर या फिर
चाहे उसको शंकर मान लो, विष्णु मान लो, या फिर आपको इस्लाम वाला एकेश्वरवाद मान लो, पैगंबर, क्या आपको साफ साफ दिखता है या फिर अन्योक्ति के माध्यम से ही दिखता है? सर साफ साफ नहीं दिखता है, व्यक्ति के माध्यम से दिखता है। हाँ, अन्योक्ति के माध्यम से दिखता है। तो आप बताओ, अब अगर सूरदास करेंगे ऐसा कि सूरदास को वात्सल्य रस दिखाना है या फिर श्रृंगार या वियोग रस दिखाना है, तो वहां पे ईश्वर की किस तरह की कामना होगी? क्या ईश्वर वो अवतारी रूप वाला होगा, या फिर क्लियर बाल्य रूप में किशोरावस्था में श्रृंगार रस अगर दिखा रहे हैं तो वो होगा, या फिर गोपियों के साथ जो विरह है तो उसमें जो कृष्ण होंगे वो उनके लिए उलाहना भी होगी? तो क्या हम ईश्वर के लिए उलाहना कर सकते हैं कि मथुरा काजर की कोठरी जो आवे सो खा लो? क्या हम कृष्ण को अगर ईश्वर मान रहे हैं तो क्या ऐसा कह सकते हैं? सर ये बस समझ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर, यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें बाल अवस्था में है, तो ऐसा कहना सच हो सकता है सर, लेकिन अच्छा से नहीं पता है। देखो, मेरा सवाल है कि जैसे अगर मान लो शंकर भगवान या फिर मान लो कृष्ण भगवान ही ले लो, मैं भगवान बोल रहा हूँ, ठीक है, भगवान वर्ड थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैं कहूँ कृष्ण भगवान को आप अपना आराध्य मानते हो या फिर आप अपना सखा मानते हो, तो भगवान को क्या मान सकते हो? जब सखा होगा तो वो तो फिर लेवल की बात हो जाएगी कि आपके स्तर पर जब तक नहीं आएंगे तब तक आप उन्हें ईश्वर या फिर सखा, मतलब सखा या फिर बाल्य रूप में बेटे के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो यशोदा अगर कृष्ण को या फिर कृष्ण भगवान को कृष्ण भगवान ही मानने लगी, तो क्या कभी वो वात्सल्य रस उस तरह से निकल आएगा? नहीं निकल पाएगा सर। नहीं निकल पाएगा। नहीं, तो क्योंकि सर उसके वो लिए, बेटे के हाँ, उसके लिए उनको बेटे के स्तर पर देखना पड़ेगा, यानी श्री कृष्ण के मानवीय रूप को देखना पड़ेगा। तो यही चीज जो वात्सल्य और श्रृंगार है या फिर विरहानुभूति चित्रण है, इसको कृष्ण के प्रति हमारी मानवीय चित्रण होता है या फिर मानवीय रूप पर हम उसको देखते हैं। लेकिन कभी कभी आपको सूर्य के काव्य में दिखेगा कि जैसे गोपियां भले ही कितना उलाहना करती रहे, भले ही कितना चीजें बताती रहें, पर कहीं कहीं वो दिख जाता है कि वो मान लेती हैं कि मेरी ही गलती होगी कि मेरे स्वामी ने मुझको छोड़ दिया होगा। तो वो बात आती है जब अपने आप को बहुत ही नीचा मान लिया जाए कि मेरी गलती, तो मुझे छोड़कर मथुरा चले गए होंगे। तो वो बात समझ आती है कि कहीं कहीं इस स्तर पर दिखता है कि अवतारी रूप है, और वो अवतारी रूप दिखना जरूरी भी है क्योंकि कृष्ण को हम प्रभु के संज्ञा ही देते हैं। लेकिन मानवीय रूप पे नंद या यशोदा के पुत्र हो गए, या फिर देवकी वासुदेव के पुत्र हो गए, या फिर गोपियों के नंद दुलारे राज दुलारे कृष्ण हो गए, तो वो सब हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो भावगत और वष्टगत वैशिष्ट और अवदान हम समझ चुके हैं कि किस आधार पर सूरदास के काव्य को हम पढ़ेंगे या फिर समझेंगे। ठीक है, अब बताओ शिल्पगत वैशिष्ट में क्या है? हेलो। हाँ सर। अ, प्रबंध काव्य और मुक्तव काव्य जानते हो आप? क्या भी सर नहीं जाता, सिर्फ सुना हूँ। हाँ, प्रबंध काव्य जैसे बताओ, पद्मावत का काव्य क्या था, प्रबंध था कि मुक्तव का? बताओ। हाँ, जो मुक्तक आप सर हो सकता है। देखो, जब कोई काव्य एक सूत्र में बंधा हो तो उस काव्य को हम प्रबंध काव्य बोलते हैं। तो जायसी ने 57 खंडों में पूरा पद्मावत लिखा। अब 57 खंड में हर खंड एक शैली से चलता है, और उनके काव्य में अगर प्रतीक भी आता है तो प्रतीक सिर्फ नहीं आता, प्रतीक विधान आता है कि क्रमगत आधार पर वो आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो प्रबंध काव्य में कथा में क्रम होता है, सूत्र में बंधे हुए छंद होते हैं। और कौन सा छंद है जायसी के काव्य में?
जैसे पता ही होगा ना कि चौपाई और दोहा को एक बांध कर या फिर प्रबंध करके बनाया गया है, या फिर उस चीज को मुक्तक हम सर। देख पा रहे हैं। लेकिन मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, या फिर जैसे आप देखो कि पहली पंक्तियों में गोपियों के मन में जिज्ञासा आई या फिर माधुर्य का भाव आया, संयोग श्रृंगार। दूसरी पंक्ति में आया क्रोध या फिर घृणा या फिर करुण रस आ गया। और हर पंक्ति में अलग अलग भाव आ रहा है। लेकिन प्रबंध काव्य जो होगा, तो वहां पे चीजें बनी हुई होंगी, या फिर वहां पे रस भी मैच कर ही जाएगा। आपको जैसे बेरा चल रहा है, नागमती का वियोग चल रहा है, तो वहां पे वियोग ही चलता रहेगा। लेकिन मुक्तक काव्य चीजों से जरूरी नहीं है, वो स्वतंत्र होता है। और सूरदास या फिर कृष्ण काव्य धारा में जितने भी रचनाकार मिलेंगे, तो वो आपको मुक्तक काव्यों में रचना करते हुए दिखेंगे। कीर्तन, भजन, जन आतुरता इनके काव्यों के रूप में देखी जा सकती है। अब आप बताओ क्यों ऐसा हुआ होगा? क्यों ऐसा हुआ होगा कि उनका काव्य जो है, या फिर जो कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, वो मुक्तब काव्य रचना करते होंगे? सर इसको देखे तो सर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा पूरे से सर। देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कहो कि मैं ज्ञान के माध्यम से प्रेम की प्राप्ति करूं या फिर भक्ति की प्राप्ति करूं, तो मुझसे होगा नहीं। मैं प्रेम के माध्यम से सरल सच्ची साधना करूंगा, जिससे सगुण ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। अब सरल है और सरल साधना है, और जिसमें सिर्फ प्रेम है, ज्ञान वान का आधार नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ प्रेम के माध्यम से करना चाह रहा हूँ, तो प्रबंध काव्य जिसमें एक क्रम में बंधा हुआ हो, शैली में बंधा हुआ, तो प्रेम तो कहीं से भी प्रस्फुटित हो सकता है, कहीं से भी निकल सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो आप सोच के देखो, जब प्रेम वास्तव में खुद नहीं बंधा हुआ है, तो प्रेम का जो काव्य होगा, वो कैसे बंधा रहेगा? तो यही बात आती है कि हालांकि जायसी का भी देखेंगे प्रबंध काव्य है, लेकिन फिर भी अगर हम सूरदास के यहाँ देखेंगे, तो मुक्तब काव्य थोड़ा और करिए, और भजन कीर्तन होता है ना इनका, तो यहाँ पे ये आधार जो है समझ आता है। ठीक है, तो ये चीजें हमको दिखती हैं साफ साफ कि ऐसे ऐसे बातें। अगली बात, बिंब तथा प्रतीक विधान के आधार पर कृष्ण काव्य धारा में बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग रसानुभूति के लिए होता है। भ्रमर गीत में आप सोचो, देखो, जरा देखो कि जो प्रतीक विधान होगा, तो वो किस स्तर पर होगा, कैसे हो सकता है? अभी मैंने बताया कि प्रबंध काम में एक चीज होती है, वो श्रम शैली के आधार पर होता है, या फिर वो बंधा हुआ होता है। लेकिन मुक्तब काव्य है, तो इसमें प्रतीक विधान किस लिए आया होगा? हेलो। हाँ सर। प्रतीक विधान क्यों आया होगा, आप सोच के देखो कि जहां पे मुक्तब काव्य शैली है, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि अब जो रचना होगी या फिर प्रतीक होंगे। अभी तक थोड़ा तुलना करो, जैसी का काव्य है, तो वहां पे हीरामन तोता गुरु ही होगा, वहां पे पद्मिनी ईश्वर का नूर ही होगी, रतन सेन एक योगी ही होगा या फिर बंदा ही होगा। तो वहां पे प्रतीक भी बंधे हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पे प्रतीक आते हैं ना, तो ये रस की अनुभूति के लिए आते हैं, ना कि प्रबंध काव्य के लिए। और मुक्तब काव्य के लिए आएंगे अगर प्रयोग, बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग होगा, तो रस की अनुभूति के लिए होगा। कि जैसे मैं रस आप देखो, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। और वात्सल्य रस को अगर मैं बताऊं, तो मैं कहता हूं, म, जैसे मेरे काव्य में वात्सल्य रस में कोई एक आध उदाहरण अगर दिख जाए तो, एक सेकेंड, कुछ आपने भेजा था ना? नहीं नहीं, जैसे आप सोच के देखो, कि ऐसे प्रतीक आए हैं जो वात्सल्य रस को और गहरा कर जाए। जैसे
श्री कृष्ण माखन के लिए रो रहे हैं, या फिर जो श्री कृष्ण है वो अपनी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, अपनी चोटी को बढ़ाने के लिए रो रहे हैं। तो वात्सल्य जो होगा ना, या फिर जो प्रतीक होंगे, चोटी मान लो प्रतीक हो रहा है कि मैया कबई बढ़ोगी चोटी, कि एक वात्सल्य में या फिर कहें कि बाल्यकाल में आप हमेशा हठ करते हो, तो वो हठ का प्रतीक है कि आप मैया से आग्रह कर रहे हो। तो यहाँ पे वो जो चीज आएगी वो रस अनुभूति के लिए आएगी। तो ये चीज हम समझ चुके हैं, भावगत वैशिष्ट, वस्तुगत वैशिष्ट और शिल्पगत वैशिष्ट की कृष्ण काव्य धारा में क्या आएगा। अभी सिर्फ मैंने सूरदास के आधार पर उदाहरण दिया, और अपने यूपीएससी में भी नहीं पूछता है बाहर से, सूरदास के काव्य से ही अगर पूछेगा तो पूछेगा। जैसे सिलेबस से सर मैंने आप कुछ। हाँ। सर एक बार आपने बताया मुक्तक काव्य और कौन सा प्रबंधन काव्य कौन सा बताया था? हाँ, प्रबंध काव्य। जैसे देखो, अगर पूछा जाए कि जायसी का काव्य या फिर जायसी के पद्मावत महाकाव्य है, तो महाकाव्य अगर लिखा जाएगा ना, तो महाकाव्य लिखने के लिए आपको प्रबंध काव्य की आवश्यकता होती है। ये बंधी हुई हो, या फिर आप सोच के देखो, महाकाव्य है, बहुत ही बड़ा काव्य होने वाला है, 8 सर्गों का काव्य होगा। तो वहां पे अगर आप मुक्तव्य काव्य शैली प्रयोग करोगे तो वो बिखर नहीं जाएगा। और अगर बिखर गया कि पहले चीजें ये आ रही हैं, फिर उसके बाद बाद में वो आ रहा है, पहले रस ये आया, बाद में ये रस आया, तो वो बिखर जाएगा, और बिखरने के बाद वो महाकाव्य बच नहीं पाएगा। तो ये चीज होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि मुक्तक काव्य क्यों आता है, प्रबंध काव्य क्यों आता है। अगर मैं बोलूं कि जो तुलसीदास है, तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, प्रबंध काव्य में है कि मुक्तक काव्य में है? सर वो तो मान सकते हैं, वो तो प्रबंधक काव्य मान सकते हैं। प्रबंध काव्य में है। क्यों है? क्योंकि 8 चौपाइयों के बाद एक दोहे का धत्ता आता है, मतलब बंधा हुआ है, और बंधा हुआ की क्या जरूरत थी? क्योंकि महाकाव्य बनाना था, या फिर 7 सर्ग अगर है तो 7 सर्गों को सिर्फ काव्य काव्य प्रस्तुत कर दोगे आप, कमजोर हो जाएगा। या फिर मुक्तब काव्य में दिखाना चाहोगे तो वो उतना बेहतर से नहीं दिख पाएगा। तो इसलिए अब आप भ्रमर गीत सार को देख लो। भ्रमर गीत सार के अलावा, भ्रमर गीत सार को भी कुछ माध्यम में अगर बोलना चाहें तो कह सकते हैं प्रबंध काव्य है, क्योंकि क्रम से ही घटनाएं चल रही हैं। पहले श्री कृष्ण जो हैं मथुरा छोड़कर जाते हैं, थोड़ी उलाहना करते हैं अपने नंद यशोदा की, फिर उद्धव के साथ वार्ता होती है, फिर उद्धव जाते हैं, फिर गोकुल जाते हैं, गोकुल में वार्ता। तो वो एक क्रम से ही चल रहा है, लेकिन उसमें मुक्तब है, प्रबंध जो है उतनी गहराई पर नहीं है। लेकिन चाहे सूर का मतलब जायसी का पद्मावत हो जाए, या फिर तुलसी का रामचरितमानस हो जाए, तो वहां पे हमको दिखता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी और समझी। अब अगली बात, सर ये एक सोच चीज के मेरे को समझ बताओ में नहीं जरा। है। क्या? सर यहाँ पर सब भीम में प्रतीक कैसे दिखाएंगे यहाँ पर, जैसे आपने सर बताया उसके अनुसार तो समझ में नहीं आया। बिंब प्रतीक, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप आंखें बंद करो, मैं बोल रहा हूँ। जसोदा हरि पालने झुलावे, हर लावे दुललावे, जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे ना आन सुलावे। मतलब जसोदा हलरा रही हैं, दुलरा रही हैं, पुचकार रही हैं, मेरे लाल को नींदिया आए इसलिए लोरी गा रही हैं, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आई निदरिया, काहे ना। बिंब बन रहा है, और हाँ प्रतीक भीम बन भले रहे थे। उतना, तो वही है कि आपको दिखेगा। और इतनी गहराई से बिंब दिखा देना बिना प्रतीकों के सहारे नहीं हो सकता, वो चीज होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। आप सोच के देखो कि एक बात अभी मैंने बोली कि जो कृष्ण काव्य धारा है, या फिर कृष्ण काव्य धारा में ज्ञान का उतना आधार नहीं होगा, और जब ज्ञान का उतना आधार नहीं होगा तो दर्शन भी उतनी गहराई से नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन हम एक बात करेंगे यहाँ पे कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में दार्शनिकता या फिर दार्शनिकता का आधार क्यों है।
तो कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य तो शंकर के अद्वैत दर्शन का खंडन करके सगुण कृष्ण भक्ति की स्थापना करना। मतलब शंकर का अद्वैत या फिर शंकराचार्य का अद्वैत क्या बोलता है कि ईश्वर या फिर ब्रह्म और जीव एक है। ब्रह्मो जीवो परो एकम, यानी ब्रह्म और जीव एक है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण काव्यधारा में जो ब्रह्मा है या फिर जो हमारे आराध्य है वो हमसे बड़े हैं और हम उनके लिए दास समान है या फिर नगण्य मात्र है। ऐसा कहना था किसका? सूरदास का। तो जो खंडन करते हैं सूरदास, उद्धव के योग का खंडन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि शंकर के अद्वैतवाद के करीब सा होता है कि जहां पे आप योग अपनाओ, इस संयोग में कुछ नहीं रखा है, ये खोखली वस्तु है। जिस चीज के पीछे आप पड़े हो उसमें आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर आप योग मार के पीछे जाओगे तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो ऐसा कबीर भी बोलते हैं, ऐसा शंकराचार्य भी बोलते हैं, और ऐसा हमको देखने को भी मिलता है बहुत जगह पे। जो दर्शन आया है तो उस खंडन के रूप में आया है कि कृष्ण भक्ति साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि स्वामी वल्लभाचार्य तथा स्वामी हित हरिवंश के राधा वल्लभी संप्रदायों से निर्मित हुई पुष्ट मार्गी प्रेमा रागानुराग तथा माधुर्य भाव की मधुरा भक्ति माना है। उस भक्ति की दार्शनिक मान्यताएं तो भागवत पुराण में वर्णित पुष्टमार्गी जीवन दर्शन। ठीक है। तो वो चाहे आप जैसे अष्टछाप होते थे ना, जब हमने शायद भक्ति काल पढ़ा था, या हाँ फिर सर, पाठ तो हुआ। हाँ सर, पढ़ा था ये। जब हम पढ़ा था ब्रज उसमें पढ़ रहे थे। हाँ, तो वहां पे हमने पुष्ट मार्गी कवियों के बारे में भी बात की थी कि जो माधुर भाग है या फिर जो रागानुराग है, कि आप उस मधुरा भक्ति से ईश्वर ईश्वर को या फिर पुष्ट मार्ग का जहाज आवत है, जिसको जो ले जाना हो ले जावे। शायद सूरदास के बारे में कोई बोलता है पुष्ट मार्ग का जहाज आवत है या फिर जहाज जात है। जब सूरदास की मृत्यु होने वाली थी तो ऐसा कौन कहता है, शायद शुक्ल जी कहते हैं, कोई तो कहता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जावत है, जिसको जो लेना हो ले जाओ। या फिर एक बात आपको शायद कबीर में भी दिखेगी, कबीरा खड़ा बाजार में जिसको जो लेना हो सो लेवे। मतलब एक बात होती है ना कि आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हो, जिस भी काव्य धारा से जुड़े हो, उस काव्य धारा में अगर आपकी जो मान्यताएं हैं विशेष स्तर पर, या फिर आपके जो सिद्धांत है विशेष आधार पर चले जाते हैं, तो वही बात होती है कि आपको पुष्ट मार्गी दर्शन या फिर पुष्ट मार्गी जीवन दर्शन से रिलेटेड कृष्ण भक्ति काव्य धारा दिखती है। अब पुष्ट मार्गी में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मीराबाई से रिलेट करो। मीराबाई क्या कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस्त अमोलिक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। और वो उनको समझ आ चुका था कि जैसे जैसे मेरे पास या फिर जैसे जैसे अ, ज्ञान, मुझे लाइन नहीं याद आ रही, लेकिन भाव ये है कि जैसे जैसे मैं इसको खर्चूंगी वैसे वैसे ही होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब पता चल जाता है कि जैसे जैसे इंसान खर्चेगा वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, तो वो समझ लो कि पुष्ट मार्ग के जहाज पर पहुंच चुका है या फिर पुष्ट मार्गी जीवन पर वो अपने आप को स्थापित कर चुका है। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर ज्ञान ये है कि मैं कुछ नहीं जानता, ये बात बोलना अलग बात है कि आप जान के बोल रहे हो कि अरस्तु बोल रहे हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर ज्ञान तभी है जब मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो तो आप सीख के बता रहे हैं। लेकिन जब आपके अंदर वो वास्तव में आ जाएगा सही में, कि जैसे जैसे आप खर्चोगे वैसे वैसे आप में बढ़ता चला जाएगा, तो वास्तव में वो दार्शनिकता किस आधार पर होगी, या फिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा में किस आधार की दार्शनिकता होगी कि जस जस खर्चो तस तस बढ़ो। यानी अब भागवत पुराण में जो वर्णित पुष्ट मार्गी जीवन दर्शन है, वही पुष्ट मार्गी जीवन दर्शन मैं प्राप्त कर चुका हूँ। तो ये पुष्ट मार्गी चाहे अष्टछाप हो, वल्लभाचार्य स्वामी हित हरिवंश बच्चन, हरिवंश बच्चन नहीं, बन हरिवंश या फिर सूरदास या फिर मीराबाई या फिर रसकान, उनको जब पता चल जाएगा कि ये चीजें हैं,
तो फिर आचार्य शुक्ल भी कहेंगे कि पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, जिसको जो लेना हो सो ले वो, जिसको जो जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर ले। मैं बताऊंगा कल या परसों बताऊंगा कि किसने कहा था। अगर कहीं और है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पर वो वैसी ही बातें हैं। हाँ सर ये समझ बताओ। में नहीं आया कि यहाँ पर सर द्वैतवाद मध्य मध्वाचार्य के द्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य के देवता द्वैतवाद है, ये सर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। अरे वो सब ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हम काव्य धारा समझ रहे हैं, और दर्शन उतना खास नहीं है। दर्शन हम पढ़ लेंगे आगे, जो भी दर्शन होगा भ्रमर गीत सार में, तो उसको कर लेंगे। अद्वैतवाद जब हम कबीर को देख रहे थे, अद्वैतवाद हमने समझा था कि क्या होता है अद्वैतवाद, या फिर सूफीवाद, सूफी मत, वो सारी चीजें हम समझ चुके हैं थोड़ा थोड़ा। अगर आप कहो दर्शन, तो वो फिर पाश्चात्य साहित्य का विषय कुछ कुछ हो जाएगा, कुछ कुछ भारतीय दर्शन का विषय हो जाएगा। फिलॉसफी में हमको नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी बातें कभी ना कभी कर लेंगे जब जब आएगा। ठीक है, उतना आप गहराई से जी मत देखो, सिर्फ आप देखो कि खंडन किस चीज का करना है। तो जो उद्धव का योग है, तो उस चीज का खंडन होते हुए दिख रहा है, तो वही चीज है। अब आगे देखो, कृष्ण काव्य धारा में क्या क्या वैशिष्ट शब्द हैं। तो भक्ति का स्वरूप प्रेम, यानी कृष्ण भक्ति का आधार क्या है। अभी देखो, जो निर्गुण भक्ति का आधार था वो क्या था, ज्ञान आधार था। या फिर जैसे सूफी काव्य धारा में हम देख रहे थे, तो वहां पे भी काव्य प्रयोजन अलग आधार पे था। लेकिन यहाँ पे काव्य प्रयोजन क्या होने वाला है, प्रेम का आधार बनाएंगे, या फिर भक्ति का स्वरूप, कृष्ण भक्ति का आधार प्रेम है। इस प्रकार उनकी भक्ति को प्रेमा भक्ति या फिर रागानुरागा भक्ति माना जाता है। जब कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम अथवा आसक्ति हो जाती है, तब स्वाभाविक रूप से सांसारिक भोग विलास आदि विषयों से विरक्त हो जाती है। अतः कृष्ण भक्त में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों वृत्तियां ही कलात्मक रूप से समन्वित दिखाई देती हैं। कृष्ण भक्तों की ऐसी प्रेमा भक्ति वात्सल्य, गिनते रहना, वात्सल्य, साक्ष्य तथा माधुर्य। बताओ वात्सल्य होगा, यानी आप देख पाओगे यशोदा कृष्ण के प्रति क्या प्रेम है। ठीक है, अगर साक्ष्य भाव आएगी तो आप गोपियों का और कृष्ण के प्रति प्रेम देख पाओगे, या फिर मीरा का और कृष्ण के प्रति प्रेम देख पाओगे। माधुर्य आएगा तो जब काव्य में मधुर माधुर्य गुण एक होता है, तीन तरह के गुण भी होते हैं कि ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण मतलब जब काव्य में मधुरता होती है, पढ़ते पढ़ते लगता है कि पढ़ते ही जाए इंसान, तो वो मधुरता आदि तीन चरणों में धारण त्रिवेणी होती है। जैसे त्रिवेणी वाला प्रश्न एक हमने किया था तुलसीदास से, तो अगर कृष्ण कवियों में त्रिवेणी देखोगे, तो आपको प्रेम भक्ति में तीन चीज की त्रिवेणी दिखेगी, वात्सल्य, साक्ष्य और माधुर्य। तीन चीजों की त्रिवेणी धारण करते हुए दिखेगा। और वास्तव में यदि मनोवैज्ञानिक तथा काव्य शास्त्रीय दृष्टि से देखो, तो तीनों भाव श्रृंगार रस के तीन पृथक पृथक स्थायी भाव हैं। अब आप सोचोगे कि श्रृंगार रस तो अलग है, वात्सल्य रस अलग है, तो मैं श्रृंगार रस क्यों ही मानूं वात्सल्य को। तो आप अगर देखो, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति, रति का मतलब होता है प्रेम। तो जैसे शायद लोभ को आचार्य शुक्ल ने, एक निबंध है आचार्य शुक्ल का लोभ, तो जब लोभ होगा किसी वस्तु के प्रति, तो उसको लालसा या लोभ बोलेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति के प्रति लोभ होगा या फिर लालसा होगी, तो उसको प्रीति बोलते हैं। तो वही चीज ये बता रहे हैं कि श्रृंगार की पृथक पृथक अवधारणाएं या फिर श्रृंगार के पृथक पृथक स्थायी भाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पुत्र विषयक रति कौन सी मिलेगी, वात्सल्य रस। मित्र विषयक में साक्ष्य रस दिखेगा। श्रृंगार एवं माधुर रस, तो गुरु रति से भक्ति रस निष्पन्न होता है। प्रेम का चरम रूप माधुर्यमयी मधुरा भक्ति में देखा जा सकता है, जिसमें ऐसा कहा गया हो कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो उतनी गहराई से बातें हो जाती। कृष्ण पूर्ण रूप से 16 कला पूर्ण रसमय है। अब देखो, अभी जो तुलसीदास के राम थे ना, तो तुलसीदास के राम में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या संपन्नताएं हैं, इसको उतना स्पष्टता से नहीं कहा गया है कि एक
आदर्श पति है, एक आदर्श पिता, पिता तो नहीं, एक आदर्श पुत्र है, एक आदर्श राजा है, साफ साफ नहीं कहा गया। लेकिन सूरदास या फिर कृष्ण काव्यधारा में जो कृष्ण के 16 गुण हैं या फिर 16 जो विशेष गुण माने जाते हैं, कि अगर बोला जाए कि मनुष्य में कितने गुण अगर आ जाएं तो उसको आदर्श इंसान की संज्ञा दी जाएगी, तो मनुष्य में 16 गुण आने चाहिए। जो होता है ना कि क्या बोलते हैं, 16 कलाओं से आप अगर निपुण हो जाओ तो आप परफेक्ट हो जाते हो। और वही परफेक्ट 16 कला पूर्ण रसमय श्री कृष्ण का धाम गोलोक है, तथा गोपियों यमुना वृंदावन लताएं कुंजे आज सभी जगतवादी जीवात्माएं कृष्ण का ही अंश है। तो ये चीजें हम समझ रहे हैं कि जो भी भाव है उस भाव को कैसे देखा जा सकता है। तो ये समझे या नहीं समझे? हाँ सर, लेकिन सर आपने सर एक छोड़ दिया यहाँ पर, आपने जो बताया, तो यहाँ पर दाम्पत्य प्रेम सर क्या होगा? दाम्पत्य प्रेम मतलब कि जैसे सूफी से देख लो ना, कि रतन सेन बंदे का प्रतीक है और पद्मिनी ईश्वर के नूर का प्रतीक है। तो वहां पे उसको अपना साक्ष्य बनाना चाहता है, या फिर दाम्पत्य, दाम्पत्य मतलब कि स्पाउस बोल दो उसको, कि पति या पत्नी के रूप में देखो। तो मीराबाई किस रूप में आराधती हैं, कि वो मेरे पति हैं या फिर वो मेरे स्वामी हैं। तो मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव या फिर साख्य भाव को बोलते हैं, दाम्पत्य। सूरदास के काव्य में नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत जगह आपको ऐसा दिखेगा कि दाम्पत्य भाव में कृष्ण भक्त की आराधना की जा रही हो, या फिर मुस्लिम जो महिला रचनाकार होंगी ना, या फिर मुस्लिम कृष्ण भक्ति काव्य धारा से, जैसे 2024 में अभी पूछा था ना, तो उनकी समस्त लोगों की भक्ति यही होगी, दाम्पत्य भाव की। छूम छूम छना नना बाजे मैया, ये तो हालांकि उनका है, मैया के लिए है, पर इन्होंने, नाम नहीं याद आ रहा है, मुस्लिम ही है शायद, आपको नाम याद हो, तो इन्होंने भी कृष्ण के लिए लिखा है ना। वर्तमान के, हालांकि उनको मैं कभी या किसी और की संज्ञा नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर देखो तो बहुत सी महिलाएं आपको दिखेंगी जो कृष्ण काव्य धारा से जुड़ी हैं और दाम्पत्य भाव में उनको पूजती हैं। क्यों दाम्पत्य भाव में पूजती हैं? एक कारण बताओ, सामाजिक आधार पर कारण बता दो, और यहीं पे सेशन खत्म करते हैं। सर रिपीट क्वेश्चन, रिपीट सर करिए, मैं मैं ये बता पूछ दूँ। रहा हूँ कि आप अगर पूछ रहे हो कि दाम्पत्य भाव पर देखती हैं, तो सामाजिक आधार पर बताओ कि कृष्ण को दाम्पत्य आधार पर क्यों देखती होंगी। देखो समझो, कृष्ण एक तरह से 16 कलाओं में निपुण है। और कृष्ण, भले कहा जाता है कि कृष्ण की इतनी रानियां थी या फिर इतनी, लेकिन कृष्ण के इतने ईश्वरी रूप थे या फिर इतने अवतारी रूप थे कि वो हर समय पर अपने स्त्रियों के साथ या फिर अपनी पत्नियों के साथ मौजूद रहते थे। तो वही बात होती है कि जब मध्यकाल आता है तो वहां पे इंसान स्त्रियों को या फिर अपनी पत्नियों को सिर्फ भोग की वस्तु बना लेता है। या फिर राम काव्य धारा देख लो, वहां पे तो राम थोड़े और ज्यादा मरे, केवल एक स्त्री के लिए जाते हैं। तो दाम्पत्य भाव का आना कृष्ण काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता इसलिए मानी जाती है, क्योंकि जब एक समाज में स्त्रियों को अ, केवल भोग की वस्तु माना जाए, या फिर एक से अधिक विवाह करके दूसरे को त्याग दो, या फिर दूसरे में अगर नूर कम है, तीसरे में नूर ज्यादा है, तो तीसरे को अपना लो, और उसको एक जैसे यूज एंड थ्रो वाली बात होती है ना, तो उस चीज के लिए फिर यहाँ पे भक्ति काव्य धारा में सामाजिक आधार पर भी चीजें जरूरी हो जाती। तो जैसे मैंने एक बात बोली थी कि जब आप लोक चेतना के आधार पर सूरदास के काव्य को देखने जाओगे या फिर कृष्ण काव्य धारा को देखने जाओगे, तो वहां ईश्वर वहां आपको ज्यादा गहराई नहीं दिखेगी। लेकिन अगर सामाजिक आधार पर देखो कि जहां नारियां प्रताड़ित है या फिर नारियों को भोग की वस्तु माना जाता है, तो वहां पे एक ऐसे पुरुष का आना जिसमें जो वो 16 कलाओं से निपुण है, या फिर वो अपनी पत्नी को महत्व देता है, या फिर उसके लिए, जैसे आप देखोगे सूरदास का काव्य भ्रमर गीत सार की ही बात कर लेते हैं। जब कृष्ण को पता चलता है
कि गोपियां उनके वियोग में बिल्कुल क्रुंदित हैं या फिर रो रही हैं, बिल्कुल विरह से तड़प रही हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण जा तो नहीं सकते क्योंकि उनका एक धर्म है कि कहानी को आगे बढ़ाना। और कहानी कैसे आगे बढ़ेगी जब कंस का वध होगा या फिर आगे कहाँ पे जाया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा ना, या फिर जैसे महाभारत की रचना होगी, तो उस सब चीजों के लिए कृष्ण का एक उद्देश्य सेटल रहता। लेकिन उनकी जो गोपियों का विरह है, कृष्ण से सहा नहीं जाता। लताएं कुंजे हर कोई अगर विरह में है, गाय ग्वाले गोपियां उनके सखा मित्र सब कुछ विरह में है, तो उनसे रहा नहीं जाता। और ऐसी चीज आपको मध्यकाल में नहीं दिखेगी। अगर कोई तड़प रहा है, अभी जैसी के नागमती को देख लो, तड़प रही है, तड़पने दो, सूख के लकड़ी हो गई, लकड़ी होने दो। लेकिन ऐसा नहीं है, कृष्ण काव्य धारा में आपको दाम्पत्य जीवन में गहराई दिखेगी, जहां पे आपको समझ आएगा कि एक पुरुष अपनी स्त्री के लिए या फिर दाम्पत्य भाव में जो कृष्ण है वो महत्व देखते हैं, सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो खारिज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात दाम्पत्य भाव की है, समझ गए। जी सर। लेकिन मेरा सर यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर सर जैसे आपने बताया, लेकिन यहाँ पर सर सिर्फ तो प्रेम पर बल दिया जा रहा है। और प्रेम जब पर तक बल, जैसे जैसे प्रश्न समझाओ जरा, क्या बोल रहे हो। सर जैसे कि यहाँ पर सब कर्मकांड पर वेद पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर प्रेम की भावना को प्रेम पर बल दिया जा रहा है यहाँ पर। देखो, अब फिर से आ जाओ वस्तुगत, नहीं भावगत वैशिष्ट में आ जाओ। आपका भाव है वात्सल्य लिखना, आपका भाव है श्रृंगार लिखना, आपका भाव है विरहानुभूति लिखना। तो आप सामाजिक सामाजिक चीजों को ज्यादा महत्ता दोगे, या फिर बिहारी से रिलेट कर जाओ, या फिर और कवियों से रिलेट कर जाओ। कोई इंसान अगर दरबारी कवि होगा, तो क्या उसके मन में जो लोक चेतना आ रही है उसके लिए खुल के लिख पाएगा? नहीं लिख सकता। तो कोई इंसान या फिर कोई कवि अगर वो बिरहानुभूत वात्सल्य श्रृंगार को अधिक महत्व देना चाहता है, तो अगर वो सामाजिक आधार पर रचनाएं लिखने लगे, तो कमजोर हो जाएगी, रचना ही कमजोर हो जाएगी। तो भक्ति आंदोलन में उतनी गहरी नहीं थी। लेकिन राम भक्ति काव्य धारा से रिलेट करो। सूरदास का उद्देश्य नहीं, तुलसीदास का उद्देश्य क्या है? लोक मंगलकारी रचनाएं लिखना। और जब लोक मंगलकारी रचनाएं लिखना, तो उनका फिर सामाजिक आधार और गहरे तरीके से चला जाता है। फिर वो मर्यादित पुरुष बनाते हैं, आदर्श राजा बनाते हैं, समन्वय कराना तो जब आपका उद्देश्य लोक मंगलकारी धारणा होगा, तो आप गहराई से जाओगे। और जब आपका केवल भावगत मैं हम लोग शुरुआत में ही वस्तुगत वैशिष्ट क्यों देख लेना है? क्योंकि मानवीय अवतारी रूप, निर्गुण के स्थान पर सगुण की आराधना, वात्सल्य श्रृंगार, विरहानुभूति, मुक्तव काव्य, और तत्कालीन जो समाज और संस्कृत था, उसको हमने बहुत कम महत्व दिया। तो जब बहुत कम महत्व है कृष्ण काव्य धारा में ही, तो देखने को कम ही मिलेगा। तो आप रिलेट करके देखो। मान लो आप एक हाँ सर, कविताकार हो, ठीक है। समझ समझ में आ गया सर। ठीक है, समझ गए। जी सर। अब थोड़ा प्रश्न देख लो क्या क्या प्रश्न आए हैं, और कल हम उन्हीं पे बातें करेंगे। अभी जितना भी हुआ, वस्तुगत वैशिष्ट, भावगत वैशिष्ट, शिल्पगत क्या स्वरूप था, और जितनी भी और बातें बची हैं उनको हम रिलेट करके कल देखेंगे। लोक मंगल अपेक्षाएं तो कम अवस्था में है पर हैं। रास लीलाओं के भिन्न भिन्न भी रूप, तो GS1 में भी आ सकता है कि कृष्ण की रास लीलाओं को आप किस तरह देखते हो, तो उस पर भी हम थोड़ा बात कर सकते हैं। प्रश्न देखो कि सूरदास या फिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा से क्या क्या प्रश्न आते हैं, और कल इन्हीं पे चर्चा करेंगे। मीराबाई छूट गया है, तो मीराबाई पे चर्चा करते हैं कल। दूसरा, पिछले साल आया था मुस्लिम कृष्ण भक्ति कवि, तो महिला कृष्ण भक्ति कवि पर चर्चा करेंगे। सूर की राधा, अष्टछाप और सूर का पुष्टि मार्ग, लोक चेतना, विरह वर्णन, और लास्ट में अगले दिन, कल इतनी बात करेंगे, और अगले दिन भ्रमर गीत सार पर हम लोग आराम से करेंगे। और अगर आपको तुलना करने में मजा आ रहा है, तो फिर आसानी से आप तुलना कर सकते हो। कोई सवाल हो तो बताओ। एक सवाल था सर। पूछिए। सर आपने कहीं बताया था कि जितने भी व्याख्या खंड है तो सर
उसको कहानी की तरह थोड़ा और अच्छा समझा सकते हैं क्या? थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं क्या सर? कि हर व्याख्या को हमको थोड़ा कहानी के अनुसार समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सर मैंने चेक किया था तो पता लगा, तो कहानी की तरह से कैसे समझे हर एक को, कि मन में कल्पना की कहानी फिल्म बन जाए पढ़ने में। देखो, जैसे मान लो सूरदास से रिलेट कर ले रहे हैं। सूरदास का आधार आप ले लो, ऐतिहासिक आधार, सामाजिक आधार, दो आधार ले लो। और सूरदास का काव्य प्रयोजन समझ लो कि किस लिए वो कविताएं रचते हैं। अब तीन आधार लेके अगर आप पढ़ोगे भ्रमर गीत सार को, तो आपको पूरी चीजें समझ आएंगी कि ये था। जो अ, कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं, तो कैसे उद्देश्य से, या फिर पुष्टि मार्ग का जहाज आवत है जिसको जो ले जाना हो वो ले जाओ, तो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो आप जिस भी चीज को करो, मैं अगर उस चीज को करूंगा कि मैं रामचरितमानस को बताऊं, पहले बाल कांड हुआ, फिर अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, फिर लंका कांड, मैं ऐसे बताना चाहूंगा तो बता सकता हूँ। तो आप खुद देख के करो ना कि क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं जायसी का पद्मावत बताऊं, 57 खंड है, हर खंडों को आप पहले एक कहानी के तौर पर देखो कि क्या कहानी है। फिर दूसरी चीज, प्रयोजन देखो कि रचना लिखने वाले के काव्य का क्या प्रयोजन होने वाला है या फिर क्या प्रयोजन हो सकता है। फिर तीसरी चीज, ऐतिहासिक संदर्भ देखो, सामाजिक आधार देखो। उनका मेन उद्देश्य था कि हिंदू और मुसलमानों को पास पास जोड़े। कबीर जोड़ते हैं लेकिन परोक्ष रूप से जोड़ते हैं, लेकिन जो जायसी जोड़ते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं। तो ये बातें, हाँ, देखता हूँ इसी के आधार पर बताने का प्रयास करता हूँ। हाँ, तो ये बातें हैं और हम समझ चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं। और कल हम जितने प्रश्न बताए हो ना, तो उन प्रश्नों पे बात करेंगे और परसों भ्रमण गीत सार को खत्म कर देंगे। मतलब साथ साथ कल से ही चलेंगे, व्याख्या परसों करेंगे। ठीक है।